हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो आजकल ये स्लीव काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो इसकी हम पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है और उसके बाद हम इसकी जो लंबाई है उसको लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो कपड़ा है वो काफ़ी चाहिए होता है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे 2 कपड़े के पीस यहाँ पे अटैच करने हैं, उसके बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी जो लंबाई है उसको लेना है। तो जितनी भी आपको यहाँ पे लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी लंबाई रख सकते हैं। और ये हमने 17 इंच लिया हुआ है और 1 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। तो ये भी हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो 18 इंच हमने यहाँ पे टोटल कपड़ा लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो लेनी है। तो चौड़ाई हमें जैसे नॉर्मल स्लीव होती है उतनी हमें यहाँ लेनी है ऊपर से। और उसके बाद स्लीव डाउन करना है 3.5 इंच और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है और उसके बाद यहाँ से जितनी भी हमारी आर्म होल की गोलाई आ रही है उसका हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे आगे की तरफ को मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में चले जाएगा। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी गोलाई लेनी है। तो ये हमारी आ रही है 8.5 इंच और उसके बाद हमें यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए इस लाइन को यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे हमने मिला दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और नीचे की साइड से ये देखिए पहले हमें यहाँ से नीचे 5 इंच के बराबर एक लाइन और ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा 5 इंच पे है। तो इस तरीके से, तो और उसके बाद ये देखिए जैसे हम नॉर्मल स्लीव में इस तरीके से अंदर की तरफ को आते हैं, तो सेम तरीके से हमें इसी तरीके से करना है। और यहाँ से हमें जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हमें सीधे नीचे कॉर्नर में जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है जैसे हम नॉर्मल स्लीव में लगाते हैं। तो ये देखिए तिरछा हमें निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ से हमें ये देखिए जितनी आपको यहाँ पे बाजू की गोलाई यहाँ पे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं नीचे से। तो हमने यहाँ पे 8 इंच के बराबर यहाँ पे नीचे से इसकी चौड़ाई रखी हुई है। और उसके बाद ये देखिए 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान भी लगा लेना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉर्नर तक भी यहाँ पे मिला सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा ही फैला चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पाकिस्तानी स्लीव की यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग करनी है, क्योंकि आजकल ये वाली स्लीव काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग कर ली है और जो हमारे यहाँ पे आधा इंच हमने मार्जिन लिया हुआ है तो वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे सिलाई में चली जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले हमें जो हमने बीच में जोड़ लगाया था पहले हम उसकी कटिंग करें, पहले हम उसको स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने उसको स्टिच कर लिया है। तो दो हमारे यहाँ पे जो प्रिंट थे वो आमने सामने यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे दोनों हमारी जो बाजुएं थी उनको हमें बीच में से सिल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है और उसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए पहले लेस को ले लेना है। तो इतना ही हमें लेस लेना है जितना हमारा जो स्लीव है उसकी चौड़ाई है। तो इतना हमें लेस की कटिंग कर लेनी है। तो इतनी हमने इसकी कटिंग कर ली है और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच के बराबर यहाँ पे ऊपर पे एक निशान इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एक निशान ड्रॉ कर लिया है और इसको हमने लेस को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है। तो पहले हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है लेस के ऊपर। तो ये हमारा सीधी साइड है, तो सीधी साइड से ही हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से जो हमारा नीचे की साइड से जो कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर से रखते हुए एक सिलाई और लगानी है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से।
तो एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा के इसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम इस कपड़े को इसके ऊपर से इस तरीके से दबाते हुए पूरी सिलाई लगा के इसको पहले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसको इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है, तो इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ को पलट लेंगे और उसके बाद ये देखिए इसके किनारे से हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसके ऊपर से इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद इसकी थोड़ी सी दूरी में एक सिलाई हम यहाँ पे और लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी बाजू है उसमें अच्छी फिनिशिंग आए और जो हमारा अंदर की साइड का जो अंदर की तरफ को जो कपड़ा होता है वो भी अच्छे से वहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से ही आप यहाँ पे लेस को अटैच करें और अब हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई लगानी है। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेस अटैच करनी है और फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे लेस अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेस अटैच करनी है और ये देखिए बैक और फ्रंट साइड यहाँ पे फिनिशिंग से हमने यहाँ पे लेस अटैच कर ली है और ये हमारी बाजू बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे साइड की सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में। और ये हमारी बाजू बनके यहाँ पे तैयार हो चुकी है।